नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई एफिलिएशन 2024 के जो नियम आए हैं उन नियमों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कई चीज़ें बन गई हैं, कई चीज़ें अभी बनाने के लिए बना रहा हूं मैं। अभी पुरानी आईटीआई के लिए ये चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नई आईटीआई के लिए आएगा। तो उसी श्रृंखला में एक है डीएसटी मोड। डीएसटी एफिलिएशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए डीजीटी ने अपने दिशा निर्देश 2024 के जारी किए हैं। तो उस नियमों को हिंदी में करके आपको मैं बताना चाह रहा हूं और आप देख भी लेंगे कि डीएसटी का एफिलिएशन कैसे करें, क्या क्या सावधानी बरतेंगे आप। फिर इसके बाद जब भी कभी आपको हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले डीएसटी के जो नियम कानून है 2024 को उसको जानिए। तो चलिए डीएसटी एफिलिएशन के लिए जो नियम दिशा निर्देश लागू होंगे 2024 के लिए, नए नियम के लिए, तो उसके बारे में बात करता हूं कि आईटीआई के। तो आईटीआई की जो प्राचार उद्योग की प्राप्यता के अनुसार उद्योगों को सीधे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है ना। इसमें आवेदक संस्थान को अपने मौजूदा संबंध ट्रेडों की इकाई को डीएसटी में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, जो इस समय पर आप लोग थर्ड शिफ्ट में चला रहे हैं। मौजूदा संबद्धता ट्रेडों में नई इकाई संबद्धता के लिए डीएसटी संबद्धता के लिए केवल संबद्ध आधार इकाइयों की संख्या तक ही आवेदन किया जा सकता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन 2+2 पहले से संबंध है, एफिलिएशन है, तो डीएसटी एफिलिएशन के लिए तीसरी शिफ्ट में, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिए आप, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि इलेक्ट्रीशियन 2+2 पहले से आपका एफिलिएशन है, तो डीएसटी एफिलिएशन के लिए तीसरी शिफ्ट में 2 से अधिक इकाई नहीं मांगी जा सकती है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान दीजिए। चौथे नंबर पर है कि यदि संस्थान आधार इकाइयों को बढ़ाने का इरादा रखती है तो उससे पहले अध्याय 2 में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार संबद्धता प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही इन इकाइयों को डीएसटी में परिवर्तित किया जाएगा। आरडीएसडीई क्षेत्रीय निर्देशक द्वारा एसएसडीईसी के संयोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित राज्यों में डीएसटी प्रस्तावों को एसएसडीसी से समय पर सिफारिश प्राप्त हो। ये एक जो क्षेत्रीय निर्देशक बैठे हैं इस समय पर, जो डीजीटी के छोटे भाई हैं, इनको बोला गया है कि डीएसटी का वो देखिए कि कितने प्रस्ताव आए हैं कि नहीं और सही टाइम पे जा रहे कि नहीं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक संस्थान के डीएसटी के तहत संबद्धता प्राप्त करने के लिए विवरण प्रस्तुत किया गया है या उद्योग में प्रशिक्षण आयोजित करने की उचित सुविधाएं नहीं हैं, या डीएसटी संबद्धता के लिए प्रस्तुत कोई अन्य विवरण धोखाधड़ी पाया जाता है, तो डीएसटी संबद्धता रद्द की जाएगी और संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आईटीआई को 5 साल के लिए अगले संबद्धता प्राप्त करने के लिए रोक दिया जाएगा। डीएसटी वाले जो डीएसटी चला रहे हैं इस लाइन को विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि ऐसे पाया जाता है कि आवेदक संस्थान में डीएसटी के तहत संबद्धता प्राप्त करने के लिए जाली विवरण प्रस्तुत किया गया है, कोई फेक ऐसे चीज किया गया है, तो उसके चक्कर में ये चेक करेंगे और अगर ऐसा कुछ होगा तो डीएसटी तो चली ही जाएगी, साथ में आपकी आईटीआई को 5 साल के लिए संबद्धता प्राप्त करने की रोक कर दिया जाएगा। ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। एमयू जो होता है उसकी वैधता 3 से 4 साल की अवधि के लिए तय की जा सकती है, जिसे पार्टियों यानी आईटीआई और उद्योग साझेदारियों को आपसी समझ के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। एमओयू के समाप्ति पर संबद्धता एमओयू के निर्धारित डीएसटी संचालित ट्रेड इकाई डीएसटी मोड के तहत काम करना बंद कर देगी। ऐसे अवधि में आगे डीएसटी मोड पर संचालन जारी करने के लिए संस्थान को डीएसटी अनुमोदन के लिए फिर से आवेदन करना होगा।
डीएसटी प्रशिक्षण के प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को नवीनतम उद्योग प्रौद्योगिकी और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, उनको रोजगार, कुल मिलाकर के रोजगार को अच्छे से देना है। और आईटीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीएसटी सीटीएस के परिभाषित दिशा निर्देशों के अनुसार आईटीआई और उद्योग दोनों को वास्तव में प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। यदि यह पाया जाता है कि डीएसटी योजना के तहत प्रशिक्षण ठीक से संचालित नहीं किया गया है, तो फिर डी एफिलिएशन की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, डीएसटी संबद्धता भी रद्द कर दी जाएगी और आईटीआई को 5 साल के लिए संबद्धता प्राप्त करने के लिए रोक दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, डीएसटी को मजाक में मत लीजिएगा। आईटीआई के रिकॉर्ड के रूप में निम्नलिखित जानकारी बनाए रखनी होगी, जैसे आईटीआई में प्रशिक्षकों और कंपनी पर्यवेक्षकों की मुहर के साथ में विधिवत हस्ताक्षरित डीएसटी बैच के लिए ऑन जॉब प्रशिक्षण योजना। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जब जांच होगी तो आईटीआई के रिकॉर्ड के रूप में ये आपको रखना होगा। दूसरा है कि जो कंपनी है ना, उसका नाम और पता भी आपको बड़े आराम से बना करके रखना पड़ेगा। डीएसटी टेड और सभी छात्रों के विवरण, और आपको छात्रों के विवरण के अलावा जो आईटीआई के पर्यवेक्षक का नाम और उनका संपर्क का नंबर रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रारंभ जो तिथि प्रारंभ हुई है, बैच जो चालू हुआ है, समाप्ति की तिथि रखनी पड़ेगी। और नियोक्ता जो माने नियुक्त किए हुए हैं डीएसटी बैच के लिए, तो डीएसटी ऑफर लेटर, वही जो मैंने आपको बताया कि ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग, उद्योग से भी आईटीआई संबंधित लेटर, जिसमें उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण हो, जैसे नाम, स्टेट का नाम, ठीक है ना, ओजेटी की अवधि शामिल होनी चाहिए कि ऑन जॉब ट्रेनिंग कब हो रही है, कैसे हो रही है। रिकॉर्ड तो भैया बना करके रखना पड़ेगा सबको, अगर नहीं बनाते हो तो दिक्कत तो आपको होने वाली है। राज्य और आरडी, एसडीई और डीजीटी के अधिकारियों को डीएसटी के तहत आयोजित प्रशिक्षण को सत्यापित करने के लिए आईटीआई और उद्योगों का दौरा करने के लिए अधिकार है। यदि यह पाया जाता है कि कोई आईटीआई उद्योग प्रशिक्षण मानदंडों का पालन नहीं कर रहा, तो उस संस्थान के खिलाफ वही डी एफिलिएशन की वो चालू हो जाएगी। तो ये आपको 2, 4, 5 चीज़ें तो आपको याद रखना है कि डीएसटी को आप फर्जी रूप से, फर्जी कागज, फर्जी एमयू, फर्जी कोई चीज़ नहीं चला सकते हैं। इसमें डीजीटी किसी को भी भेज करके आपको वो देख सकती है पूरा, और अगर कुछ पाई तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बैक टू स्टूडियो। चलिए, लगता है कि अब आपने बड़े अच्छे से चीज़ें समझ ली हैं। अगर कोई आपको दिक्कत बैठती है तो आप व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी सिर्फ इतना काम है कि देखिए क्या हुआ है कि 10 तारीख तक में अभी 10 जो आपका नवंबर बीती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है तो क्लियर हो करके एफिलिएशन वाली आ गई हैं, ठीक है ना, आईटीआई एफिलिएशन 2024 के नियम के अनुसार। तो वो मैं अभी बताना कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे एमएसटी का भी बताऊंगा कि एमएसटी आईटीआई कैसे है, स्कूल में कैसे खोलें, इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे खोलें, फिर स्टेट का क्या रोल है, आरडीएसडी का क्या रोल है, डीजीटी का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आपको मैं विधिवत वीडियो में डेली बताता चला जाऊंगा। अब आती चली जाएगी। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।